अस्सलाम वालेकुम गर्ल्स। उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज आप लोगों का लेसन नंबर 6 का हम एंड करेंगे। लेसन नंबर 6, द मैन हु वाज अ हॉस्पिटल, रिटन बाय जेरूम, जिसमें हम राइटर्स के एक उसकी मतलब आदत के बारे में हम पढ़ रहे हैं कि उसको आदत थी मुख्तलिफ़ किस्म के डिजीज़ के बारे में पढ़ने की और उनके सिम्टम्स देखने की और उसके अकॉर्डिंग अपने आप को, अपनी सेहत को जज करने की। तो उसी इसमें एक मर्तबा वो अपने आप को तमाम तर बीमारियों में मुब्तला समझ लेता है और उसके नतीजे में वो जो है अपने आप को बहुत ही ज़्यादा बीमार महसूस करता है। एक सेहतमंद शख्स के तौर पर वो ब्रिटिश म्यूज़ियम में एंटर होता है, लेकिन जब वो वहाँ से निकलता है तो वो उस टाइम उसकी हालत ये होती है कि जैसे कि वो निहायत ही एक लाग़र, कमज़ोर और बीमार शख्स हो। उसके बाद वो अपने आप को अपने अंदर एक हस्पताल समझने लग जाता है, क्योंकि वो ये समझता है कि वो सारी ही बीमारियां उसके अंदर मौजूद हैं और बल्कि बाज़ बीमारियां तो वो समझता है कि वो इतनी ज़्यादा शिद्दत से उसके अंदर मौजूद हैं जिसकी वजह से शायद उसकी ज़िंदगी के बहुत कम या गिने चुने दिन रह गए हैं। उसके बाद वो ये डिसाइड करता है कि वो डॉक्टर के पास जाए। डॉक्टर के पास जाने के लिए जिस डॉक्टर को वो सिलेक्ट करता है वो उसका अपना एक बहुत ही पुराना दोस्त होता है। वो ये समझता है कि मैं उस डॉक्टर के पास जाकर भी उस पर एहसान कर रहा हूँ कि एक डॉक्टर को वो कहता है कि व्हाट अ डॉक्टर वांट्स, ही वांट्स ओनली प्रैक्टिस। और वो कहता है कि आई एम नॉट एन ऑर्डिनरी पेशेंट, मेरे मुकाबले में 1700 मरीज़ों के मुकाबले में मैं अकेला मरीज़ उसके लिए काफ़ी हूँगा। मुझे अकेले मरीज़ से ही उसको बहुत सारी प्रैक्टिस हासिल हो जाएगी। तो उसके बाद जो है वो बहरहाल वो अपने डॉक्टर के पास जाता है और उसके बाद हम देखते हैं कि क्या होता है। जी, प्रिस्क्रिप्शन में तजवीज़ या नुस्खा, फार्मूला, रेसिपी, मैंडेट, डिक्री। नेक्स्ट वर्ड इज़ ओब्लाइज एहसान करना, ब्लेस, फेवर, असिस्ट, ग्रेटिफाई और प्लीज़। नेक्स्ट वर्ड इज़ हेम्पर इंपॉर्टेंट वर्ड है, रोकना। हाइंडर, इम्पीड, ट्रेमल, ऑब्स्ट्रक्ट। नेक्स्ट वर्ड इज़ प्रिजर्व मीन बाकी रहना या बाकी बच जाना। मेंटेन, रिटेन, कीप, सस्टेन। जी, डॉक्टर के पास इस टाइम इसका एग्जामिनेशन हो रहा है एंड राइटर उसके बारे में लिखता है कि देन ही ओपन मी अप यानी वो मेरा मुंह खुलवाता है एंड लुक डाउन मी और मुझे मुझे अच्छे से गौर से दिखता है एंड क्लच्ड होल्ड ऑफ माई रिस्ट, मेरी कलाई को सख्ती से पकड़ लेता है, थामता है। एंड देन ही हिट्स मी ओवर द चेस्ट, फिर मेरी छाती पर वो जो है वो हिट करता है यानी मुझे मारता है। व्हेन आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग इट, जब मैं उससे तवक्को नहीं कर रहा था। इट्स अ क्वालिटी थिंग टू डू, बल्कि मैं कहूँगा कि ये एक बुज़दिलाना काम था उसका। आई कॉल इट, मैं उसको कहूँगा। एंड इमीडिएटली का मतलब है फ़ौरन, इंस्टेंटली या एट वंस, आफ्टरवर्ड्स और उसके फ़ौरन बाद वो कहता है ही बटेड मीन सर टकराना, विद द साइड ऑफ हिज हेड यानी अपने सर की साइड से मेरे सर से सर टकराता है। आफ्टर दैट और उसके बाद ही सैट डाउन, वो बैठ जाता है एंड रोट आउट अ प्रेस्क्रिप्शन मीन मेडिसिन या नुस्खा, वो इसके बाद बैठकर वो नुस्खा लिखता है। एंड फोल्डेड इट अप, उसके बाद उस नुस्खे को तह लगाता है एंड गेव इट टू मी और मुझे पकड़ाता है। एंड आई पुट इट इन माई पॉकेट एंड वेंट आउट, तो राइटर बगैर उसको देखे उस नुस्खे को अपनी जेब में रखता है और वहाँ से चला जाता है, यानी वो जेब में रख के और उसको वहाँ से चला जाता है। इसका एक क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, हाउ डिड द डॉक्टर एग्जामिन द राइटर, तो इसका आंसर आप इसके अंदर से आपको मिल जाएगा। ही टुक होल्ड ऑफ हिज रिस्ट, देन ही हिट ओवर हिज चेस्ट, आफ्टर दैट he butted him with the side of his head, sat down and wrote prescription, folded the prescription, gave it to the writer and writer put this prescription in his pocket.
ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आप लोग देखें क्या है कि आई डिड नॉट ओपन इट। राइटर अपना मतलब कहानी को अभी कंटिन्यू रखा है। वो कहता है कि वो प्रेस्क्रिप्शन मुझे देता है, मैं उसको अपनी जेब में रख लेता हूँ। एंड आई डिड नॉट ओपन इट, मैं इसको खुद नहीं खोलता। आई टुक इट टू दी नियरेस्ट केमिस्ट, वहाँ नियरेस्ट जो करीब तरीन जो केमिस्ट था या जो अद्वियात फरोश था उसके पास मैं ले जाता हूँ। मैं गया हैंडेड इट इन और मैंने उसको जाके उसके हाथ में नुस्खा पकड़ा दिया। द मैन रीड इट, उस दवा फरोश ने उसको पढ़ा एंड देन हैंडेड इट बैक, और वापस उसने दोबारा से मुझे पकड़ा दिया। ही सैड ही डिड नॉट कीप इट, वो बोला कि ये चीज़ें मेरे पास नहीं हैं। आई सैड यू आर अ केमिस्ट, मैंने कहा तुम एक दवा फरोश हो। ही सैड आई एम अ केमिस्ट, उसने कहा हाँ मैं दवा फरोश हूँ। इफ़ आई वर अ कोऑपरेटिव, if I have a cooperative stores and family hotel combined, I might be able to oblige you। उसने कहा कि सिर्फ एक सूरत में मैं आपका काम आ सकता था, अगर मेरे पास एक कोऑपरेटिव स्टोर और फैमिली होटल मुश्तरका चल रहा होता। अब कोऑपरेटिव स्टोर होता है जिसमें मतलब मुख्तलिफ लोगों की मदद से बहुत सारी अशिया रखी जाती हैं और वहाँ पर चीज़ें मतलब वहाँ से ली जाती हैं, और साथ में फैमिली होटल यानी खाने पीने की अशिया भी जहाँ मुहैया हों। तो उसने कहा मेरे पास अगर ये दोनों चीज़ें होती तो मैं आपकी मदद कर सकता था। तो बीइंग ओनली अ केमिस्ट हैम्पर्स मी, यानी सिर्फ मेरा दवा फरोश होना मेरा आपकी मदद करने में रुकावट है। यानी जो चीज़ें, इसका कहने का मतलब ये था कि उस नुस्खे पर उस प्रेस्क्रिप्शन पर जो कुछ लिखा गया था, सिर्फ अगर वो दवा फरोश होता तो शायद चूँकि वो था भी दवा फरोश, तो वो कहता है कि मैं आपकी मदद कर सकता था, लेकिन मैं अब नहीं कर सकता क्योंकि मैं एक केमिस्ट हूँ। जबकि ये जो चीज़ें चाहिए ये आपको ऐसी जगह से मिलेंगी जो स्टोर और होटल मुश्तरका जानी जहाँ पर हो। तो जी नेक्स्ट देखिए। तो उसके बाद जब उसने इस तरह उसको जवाब दिया राइटर को, तो उसके बाद राइटर ने ओपन हिज प्रिस्क्रिप्शन, तो उस पर लिखा था इट रेन मीन, इस पर लिखा था 1 पाउंड बीफ स्टेक एवरी 6 आवर्स, हर 6 घंटे बाद बीफ स्टेक्स, यानी स्टेक्स कहते हैं एक डिश होती है जो कि बीफ के या बड़े गोश्त से बनती है। तो कहने का मतलब है एक अच्छा हेल्दी डाइट का उसको यानी उस डॉक्टर ने मशवरा दिया था कि प्रोटीन लो अपनी ग़िज़ा में हर 6 घंटे के बाद। 10 माइल वॉक एवरी मॉर्निंग, साथ में एक्सरसाइज का मशवरा था कि हर सुबह उठ के 6 मील की वॉक करनी है। बेड एट 11 शार्प एवरी नाइट, साथ ही रेस्ट करने का उसने कहा था कि ठीक 11 बजे जाके आपने अपना बिस्तर पर लेट जाना है हर रात। एंड डोंट स्टफ योर हेड विद द थिंग्स यू डोंट अंडरस्टैंड, और सबसे इम्पॉर्टेंट जो एडवाइस थी वो एंड में दी गई थी कि डू नॉट या डोंट स्टफ योर हेड, कि अपने दिमाग को उन चीज़ों से ना भरो, अपने सर को उन चीज़ों से मत भरो यू डोंट अंडरस्टैंड, जिनको आप समझ नहीं पाते हो या जिनको आप नहीं समझते हो। आई फॉलोड द डायरेक्शंस, आई फॉलोड का मतलब है एक्ट अपॉन, मैंने अमल किया। डायरेक्शंस मीन इंस्ट्रक्शंस कह सकते हैं, या फिर हम कह सकते हैं एडवाइस या पीसेस ऑफ एडवाइस कि मैंने उन तमाम तर नसीहतों पर अमल किया। विद दी हैप्पी रिज़ल्ट, बड़े शानदार और खुशगवार नताइज के साथ। स्पीकिंग फॉर माई सेल्फ, अगर मैं अपने जज्बात बयान करूँ, दैट माई लाइफ वॉज प्रिजर्व्ड, कि उसके बाद मेरी ज़िंदगी प्रिजर्व मीन बच गई, कंजर्व्ड या प्रिजर्व्ड या सेव्ड कह सकते हैं, या आप सेव्ड भी इसके मीनिंग में लगा सकते हैं। एंड स्टिल गोइंग ऑन, और अभी भी जारी हो सारी है। यानी आपकी ज़िंदगी आपके अपने हाथों में होती है। अगर आप खुद को परेशान करना चाहते हैं तो आप परेशानी होते रहते हैं, लेकिन अगर आप अपनी ज़िंदगी को एक टाइम टेबल के अकॉर्डिंग, जिसमें आपका अच्छा हेल्दी खाना शामिल है, जिसमें आपकी एक्सरसाइज और वॉक शामिल है, और जिसमें ये बात भी शामिल है कि आप इररेलेवेंट बातें या जो बातें आपसे ताल्लुक़ नहीं रखती आप उनकी तरफ मुतवज्जो ना हो, तो यकीनन आपकी ज़िंदगी खुशगवार गुज़र सकती है, हेल्दी गुज़र सकती है, और ना सिर्फ हेल्दी गुज़र सकती है बल्कि ये लंबी भी हो सकती है, सेहतमंद भी हो सकती है। तो ये जो एडवाइस डॉक्टर ने एट द एंड ऑफ दिस लेसन जो है वो हमें राइटर को दी है, तो दरहकीकत उसने हर उस शख्स को दी है जो इस ऐसे को पढ़ता है कि आपको एक हेल्दी लाइफ गुजारनी
गुजारने के लिए अच्छा खाना, अच्छा सोना और अच्छी एक्सरसाइज के साथ साथ अपने इररिलेवेंट बातों से इज्तनाब करना भी उसमें शामिल है। सो दिस वाज द एंड ऑफ योर लेसन। अब मज़ीद हम कुछ चीज़ें हैं जो इससे रिलेटेड अभी हम पढ़ेंगे। जी, ये एंड वाला क्वेश्चन था, व्हाट वाज द प्रिस्क्रिप्शन गिवन टू हिम बाय द डॉक्टर। ये वो क्वेश्चन है जो मैं कल आप लोगों को पहले ही करवा चुकी हूँ, ठीक है। अब नेक्स्ट नोट्स में सबसे पहले जो आपके टेक्स्ट बुक के एंड में, यानी इस ऐसे के एंड में दिया गया है, वो एक छोटा सा मेन थीम है उस ऐसे का, जिसमें मेन पॉइंट्स बताए गए हैं उस ऐसे के। इसको हम एक नज़र देख लेते हैं। द मैन हु वाज अ हॉस्पिटल इज़ द फाइन एग्जाम्पल ऑफ ह्यूमरस एग्जैजुरेशन। ह्यूमरस पहले भी बताया था, मज़ाहिया, और एग्जैजुरेशन का मतलब होता है एग्जैजुरेशन। स्पेलिंग देख लें, EXAGGERATION, एग्जैजुरेशन, जिसका मतलब है मुबालगा आमेज़ी करना, किसी बात को बढ़ा चढ़ा कर, अपने हद से भी ज़्यादा अंदाज से बढ़ा चढ़ा कर पेश करना। यानी कहने का मतलब है उसने मज़ाहिया अंदाज में एग्जैजुरेट करके बात को बढ़ा चढ़ा के पेश करना की एक पेश किया है। और ये एग्जाम्पल है, यानी ऐसे बहुत से ऐसे हैं, उनमें से एक एग्जाम्पल ये ऐसे भी है जिसमें मज़ाहिया एग्जैजुरेशन से काम लिया गया है। जी, द ऑथर विशेज़ द रीडर टू हैव अ लॉफ एट हिज एक्सपीरियंस। वो राइटर ये चाहता है कि तमाम लोग उसने ये जो एक्सपीरियंस किया है इस पर हंसें उसके साथ मिलकर। बट ही वॉज नॉट होली रॉन्ग इन कंक्लूडिंग दैट ही वॉज सफरिंग फ्राम ऑलमोस्ट ऑल द डिजीज़। लेकिन एक बात है, वो कहते हैं कि राइटर जब कहता है कि वो सारी बीमारियों में मुब्तला था, तो इस नतीजे पर वो जो जिस तरीके से पहुंचा है वो इतना ज़्यादा वो गलत भी नहीं है। कैसे गलत नहीं है? वो कहते हैं असल बात यह है, क्वाइट अ लार्ज नंबर ऑफ डिजीज़ेज़ हैव कॉमन सिम्टम्स, कि बहुत सारी बीमारियां ऐसी हैं कि जिनकी जो सिम्टम्स होती हैं, अलामात होती हैं, वो मुश्तरक होती हैं, यानी एक जैसी होती हैं, कॉमन होती हैं। एंड इफ़ यू रीड अ बुक ऑन डिजीज़, और ख़ास तौर पर जब आप कोई किताब पढ़ने लग जाएँ बीमारियों पर जो हो, एंड देयर सिम्टम्स, और उनकी अलामात के बारे में, you will find that you have many of those symptoms। तो आप नॉर्मली इस नतीजे पर पहुंचोगे कि ये शायद ये बीमारियां और इनकी सारी अलामात या इनमें से कुछ ना कुछ तो ज़रूर ही आपके अंदर पाई जाती है। बिहाइंड ऑल दिस फैंटास्टिक एग्जैजुरेशन इज़ दी एडवाइस। असल इस सारी एग्जैजुरेशन के पीछे, इस सारी जो इतनी बेहतरीन, इतनी शानदार तरीके से इसने एक ऐसे हमारे सामने फैंटास्टिक किस्म की एग्जैजुरेशन हमारे सामने पेश की है। दर हकीकत इस सारी एग्जैजुरेशन का निचोड़ सिर्फ एक एडवाइस, सिर्फ एक नसीहत है, और वो नसीहत है कि डोंट स्टफ योर हेड विथ थिंग्स यू डोंट अंडरस्टैंड, कि अपने दिमाग को उन चीज़ों से मत भरो, या अपने दिमाग उन चीज़ों में मत उलझाओ जो आपसे ताल्लुक़ नहीं रखती, या जो इररेलेवेंट हैं, जिनका आपसे दूर दूर का वास्ता भी नहीं है। यानी एक कॉमन इंसान जिसने मेडिसिन नहीं पढ़ी, जिसने मेडिकल कॉलेज की शक्ल नहीं देखी, जिसने वो सिर्फ एक दवाइयों की किताब के बारे में पढ़ के, बीमारियों की एक किताब के बारे में पढ़ के अपने आप को डॉक्टर समझने लग जाए, तो ये तो बिल्कुल भी फेयर बात नहीं है। तो लिहाजा ये एक बहुत अच्छी यानी एक एडवाइस है कि अपने दिमाग को गैर ज़रूरी बातों में मत उलझाएं। ये हो गया इसका मेन आइडिया, मेन थीम ऑफ द ऐसे। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं वो तमाम तर सिनोनिम्स, वो तमाम इम्पॉर्टेंट वर्ड्स जो कि हमेशा आपको ऐसे के एंड पे आपकी टेक्स्ट बुक में दिए गए होते हैं। उनमें सबसे पहला वर्ड है सिम्पटम, इम्पॉर्टेंट वर्ड है जिसका मतलब है कंडीशंस इन बॉडी विच इज़ द साइन ऑफ डिजीज़, या साइंस ऑफ, आप अकेला इसको साइंस ऑफ डिजीज़ के मायनों में भी ले सकते हैं। यानी इसका मतलब है अलामात, किसी भी बीमारी की अलामात या निशानियाँ। नेक्स्ट वर्ड है इम्पेल्ड, ये भी इम्पॉर्टेंट वर्ड है, ड्राइमन फॉरवर्ड। नेक्स्ट वर्ड है विरुलेंट, विरुलेंट का मतलब है पॉइजनस, खाते ना, यानी बहुत शिद्दत के साथ। अब यानी जब बीमारी अपना जहरीला रुख इख्तियार कर जाए तो उसके लिए लफ्ज़ बोला जाता है विरुलेंट। नेक्स्ट वर्ड है एलमेंट, एलमेंट का तो बहुत सारे मीनिंग्स आप पढ़ चुके हैं। एलमेंट डिजीज़ के मायने में है, मेलेडी भी आपने पढ़ी थी इसके बारे में। और इसके अलावा आगे है जो है इंडोलेंटली
लेज़िली यानी सुस्ती के साथ, डिस्टेम्पर, हाँ जी बिल्कुल डिस्टेम्पर भी एलमेंट डिजीज़, डिस्टेम्पर इसका मतलब भी वही है, ये कंटेजियस डिजीज़ यानी कोई बहुत ही ज़्यादा खौफनाक या ख़तरनाक बीमारी डिस्टेम्पर कहलाती है। प्रीमोनिटरी सिम्टम्स, सिम्टम्स ऊपर आपने पढ़ा है यानी अलामात, और प्रीमोनिटरी का मतलब है फोर वार्निंग यानी जो नहीं पहले से जो आपको किसी चीज़ के बारे में, किसी आने वाली बीमारी यानी ऐसी अलामात जो पहले से आपको बता दें कि ये किस बीमारी की अलामात हैं। बॉर्न अपॉन मी का मतलब है रियलाइज्ड यानी मैंने महसूस किया, मुझ पर इंकिशाफ हुआ। एस्टीवाइटिस डेंस इज़ द नेम ऑफ ए डिजीज़, ये एक बीमारी का नाम है। सिफ्ट टू द बॉटम का मतलब है यानी आखिर तक छान लूँगा, सिफ्ट होता है छानना। टू नो थॉरली यानी मैं मुकम्मल तौर पर जान लूँगा। फिर है प्लॉड, इंपॉर्टेंट वर्ड है। गो ऑन वर्किंग या वॉकिंग स्लोली बट विदाउट स्टॉपिंग यानी मुसलसल कोई काम करते रहना या फिर चलते रहना बग़ैर रुके, मुसलसल या तसलसल के साथ। स्लाइड कहते हैं इंसल्ट के मायने में पढ़ा था, तहकीर या बेइज्जती। इनविडियस रिजर्वेशन का मतलब है अ रिजर्वेशन दैट गिव्स ऑफेंस यानी कि ऐसी रिजर्वेशन जिसको जो कि नागवार हो आपके लिए, आपको वो यानी नफ़रत अंगेज़ किस्म की यानी महरूमी, जिसका आप हमने पढ़ा था रिजर्वेशन मीन महरूमी। और इनविडियस का मतलब है हेटफुल या काबिल नफ़रत। जी नेक्स्ट वर्ड जो आप लोगों ने अभी पढ़ना है वो है ग्रास्पिंग। ये वैसे आप सारे सिनोनिम्स में आप लोगों को डिटेल से ग्रामर की बुक से भी आपको पढ़ा चुकी हूँ। ग्रास्पिंग का मतलब होता है सेल्फिश। फार्माकोलॉजी का मतलब है थ्योरी ऑफ द यूज़ एंड सेल ऑफ मेडिकल ड्रग्स यानी मेडिकल ड्रग्स या मेडिसिन्स भी, आप मेडिकल ड्रग्स की जगह मेडिसिन्स भी लिख सकते हैं यानी मेडिसिन्स का इस्तेमाल, मेडिसिन्स के फ़रोख्त की जिस बुनियाद पर यानी जिस थ्योरी के बुनियाद पर दवाइयों की जो है वो इस्तेमाल किया जाता है और उनकी सेल होती है, उस इल्म को बोलते हैं फार्माकोलॉजी। जी मेलिनेंट का मतलब होता है सीरियस या वायलेंट या वीडियोलेंट यानी नहायती शिद्दत के साथ। उसके बाद एक्विजिशन मीन क्या कह सकते हैं, समथिंग वर्थ एक्वायरिंग या रेयर थिंग टू हैव यानी कोई चीज़ जो कि असासा हो। उसके बाद है नेक्स्ट वर्ड जो है ये लाइन थी क्रॉल्ड बैक लाइक अ रैक, इसका मतलब है वॉकड आउट स्लोली लाइक एन ओल्ड एंड फीबल पर्सन हु हैज़ ब्रोकन डाउन, एक ऐसे शख्स की तरह, ऐसे बूढ़े और कमज़ोर शख्स की तरह मैं रेंगते हुए बाहर निकला जिसका सब कुछ डूब गया हो, सब कुछ ख़त्म हो गया हो। नेक्स्ट वर्ड है बटेड, बटेड मीन टकराना, गिव ब्लो या पुश्ड विद हेड। इसके बाद है हैम्पर, हैम्पर मीन रुकावट या फिर ऑब्स्ट्रक्ट। और स्करिज भी वैसे बीमारी या डिजीज़ को बोलते हैं या टू अफ्लिक्ट मतलब किसी चीज़ में मुब्तला हो जाना। इसके बाद आप लोग देखें जो कुछ आप लोगों के क्वेश्चन आंसर्स जो बच गए थे इस चैप्टर के, वो आप देख लें। क्वेश्चन नंबर 8 तक मैंने आप लोगों को करा लिया था। शुरू में मैंने आप लोगों को एडिशनल क्वेश्चंस भी कराए थे और इन क्वेश्चंस में भी कुछ एडिशनल क्वेश्चंस शामिल हैं। जी डिस्क्राइब हिज विजिट टू द केमिस्ट, इंपॉर्टेंट है ये देखें। ही वेंट टू द केमिस्ट, पहले इससे पहले मैंने आप लोगों को पढ़ाया था मेडिकल मैन के पास जब वो गया तो उसने कौन सा प्रिस्क्रिप्शन लिख के दिया, और जब वो अपने केमिस्ट के पास गया, दवा फरोश के पास गया तो क्या हुआ। ही वेंट टू द केमिस्ट गेव हिम प्रेस्क्रिप्शन, प्रेस्क्रिप्शन मतलब स्पेलिंग फिर से देख लें, प्रेस PRESCRIPTION। ही वेंट टू द केमिस्ट गेव हिम द प्रेस्क्रिप्शन, द केमिस्ट रिप्लाइड इफ ही हैड अ कोऑपरेटिव स्टोर एंड अ फैमिली होटल कंबाइन ही वुड हैव बीन एबल टू ऑब्लाइज हिम, तो तब वो उसकी खिदमत कर सकता था अगर उसका कोई कोऑपरेटिव स्टोर और फैमिली होटल मुश्तरका होता तो, अदरवाइज़ अब नहीं कर सकता क्योंकि वो सिर्फ एक केमिस्ट है। मसला ये था कि उसने कोई दवाई उसको लिखकर नहीं दी थी, सिर्फ उसको चंद नसीहतें की थी जिसमें खाना पीना भी शामिल था, तो उसने ये बात की। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ द डॉक्टर्स एडवाइस डोंट स्टफ योर हेड विद थिंग्स यू डोंट अंडरस्टैंड, कि राइटर ने जो आखिर में नसीहत की कि अपना दिमाग, अपने सर को उन चीज़ों से ना भरो, उन चीज़ों में ना उलझाओ जिनको आप समझते नहीं। इस नसीहत की क्या अहमियत है, तो इसका आंसर है दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एडवाइस, ये बहुत अहम नसीहत है। जनरली पीपल स्टार्ट टू थिंक अबाउट दोज थिंग्स फॉर विच दे हैव नो कंसर्न, यानी ये अमूमी बात है, लोग हर चीज़ में टांग अड़ाते हैं जो उनसे मुतल्लिका नहीं होती, जिनमें उनके किसी किस्म का कोई इंटरेस्ट नहीं होता, तो उसका एज अ रिज़ल्ट नतीजा ये होता है दे ड्रॉ फॉल्स कंक्लूजन, वो गलत फैसलों तक पहुंच जाते हैं, गेट वरीड, और फिर उनको बहुत सी परेशानियां देखनी पड़ जाती
जाती हैं। द राइटर फॉलोड द एडवाइस एंड बिकम हेल्दी। राइटर ने इसी नसीहत पर जब एंड में अमल किया तो वो एक एंड में वो लिखता है कि वो अब बहुत ही उसकी ज़िंदगी लंबी होगी, वो एक खुशगवार और सेहतमंद ज़िंदगी गुजारने लग गया। क्वेश्चन नंबर 11 है, हाउ हैड द राइटर वॉकड इनटू द रीडिंग रूम ऑफ द ब्रिटिश म्यूजियम एंड हाउ डिड ही रिटर्न। यानी इसमें एक है कि जब राइटर पहले पहल एक बीमारी के बारे में जानने के लिए ब्रिटिश म्यूजियम में एंटर हुआ था तो वो कैसा शख्स था, और फिर जब सब बीमारियों के बारे में पढ़ चुका और अपने आप को सब बीमारियों का मरीज़ उसने सजेस्ट कर लिया तो उसके बाद जब वो वापस निकला तो वो कैसा शख्स था। तो उसका आंसर है कि द राइटर वॉकड इनटू द रीडिंग रूम एज अ हैप्पी एंड हेल्दी मैन। वो एक सेहतमंद और खुशबाश शख्स के तौर पर तो एंटर हुआ था, बट ही रिटर्न एज अ डिस्पेयर्ड पेशेंट। लेकिन जब वो वापस जा रहा था तो वो एक मरीज़ था, और मरीज़ भी ऐसा जो शदीद किस्म की मायूसी का शिकार हो चुका था। जी, उसके बाद ये 11 ही है जो पहले भी मैं करा चुकी हूँ। 12 अब आप तो देखें, हैड द हार्ट ऑफ जेरोम रियली स्टॉप बीटिंग। जब वो अपना एग्जामिनेशन कर रहा था, अपना चेकअप कर रहा था, तो उसने वो कहता है ना कि जब मैंने पहले अपने दिल पर हाथ रखा तो मैंने महसूस किया कि मेरा दिल तो चल ही नहीं रहा, लेकिन और फिर उसको मतलब अंदाज़ा ही नहीं हुआ। तो क्या वाकई वो कहते हैं ये बात सच है कि उसका दिल नहीं चल रहा था? तो इनफैक्ट ये तो खैर क्वेश्चन भी कोई अजीब सा ही है। अब ये हो सकता है कि एक शख्स का दिल ना चल रहा हो और वो जिंदा सलामत बैठा हो। नो, इनफैक्ट ही वाज कंफ्यूज्ड। एक्चुअली बात ये थी कि वो ज़रा परेशान था, उस टाइम कन्फ्यूजन का शिकार था। When he did not feel his heart beating in his chest, he patted himself all over his front. He felt his pulse, which was very fast. घबराहट में ही उसकी पल्स भी यकीनन तेज़ चल रही थी, दिल उसको अपना महसूस ही नहीं हो रहा था, दिल का धड़कना। तो उसके बाद अपने सारे जिस्म को उसने थपका, आगे से बैक से जितना वो थपक सकता था, और साथ ही अपनी पल्स को भी फील किया जो बहुत ही तेज़ चल रही थी। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, वाई डिड द राइटर गो टू द ब्रिटिश म्यूजियम। राइटर आखिर ब्रिटिश म्यूजियम में गया ही क्यों था? ही वेंट टू द ब्रिटिश म्यूजियम टू रीड द ट्रीटमेंट ऑफ हे फीवर। एक उसको हल्का फुल्का सा फीवर था जिसका नाम हे फीवर था, जिसका इलाज जानने के लिए वो म्यूज़ियम में गया था। अब यहाँ पर आप लोग ये भी कह सकते हैं कि वो पहले ही बुखार की सूरत में डॉक्टर के पास क्यों नहीं गया। तो एक्चुअली ब्रिटिश सोसाइटी में ये एक ट्रेंड है कि लोग भाग जिस तरह हम लोगों को कुछ हो ना हो हम भाग के फ़ौरन डॉक्टर के पास पहुँच जाते हैं। वहाँ पर ये ट्रेंड नहीं है। वहाँ ना तो लोग भाग के डॉक्टर्स के पास जाते हैं, ना ही इतनी ज़्यादा तादाद में वो मेडिसिन लेते हैं जितनी ज़्यादा तादाद में हम लोग आती हैं। वहाँ बहुत कम मेडिसिन यूज़ किया जाता है। ज़्यादातर लोगों को कहा जाता है कि वो परहेज़ इख्तियार करें, उनको हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाने को कहा जाता है। तो जिसकी वजह से राइटर बजाय डॉक्टर के जाने के म्यूज़ियम गया था ताकि बुक निकाल के उसमें से अपने हल्के फुल्के बुखार का इलाज या ट्रीटमेंट पढ़ सके। सो गर्ल्स, दिस इज़ द एंड ऑफ योर लेसन नंबर 6, द मैन हु वाज अ हॉस्पिटल। तो हमने देखा वो हॉस्पिटल कैसे बना, अपने आप को उसने हॉस्पिटल कैसे तस्वर किया, और एंड में उसकी ज़िंदगी सेहतमंद कैसे होगी, वो एक खुशबाश ज़िंदगी कैसे गुजारने लगा। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।